नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र 3.0 और मैं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। इसराइल और ईरान में 8वें दिन भी भीषण युद्ध हो रहा है, लेकिन कोई भी मुस्लिम देश ईरान के साथ क्यों नहीं खड़ा है? क्या अब खामनेई रिजीम के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है? ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में इजराइल को अमेरिका और पश्चिम से तो खूब समर्थन मिल रहा है, लेकिन ईरान को मुस्लिम देशों से समर्थन वाले बयानों के अलावा कुछ और नहीं मिल रहा है। मुस्लिम देश खुलकर ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं और बस बयान जारी करके खाना पूर्ति कर रहे हैं। ईरान इजराइल संघर्ष में अधिकांश मुस्लिम देश चुप है। इजराइल ने जब ईरान पर बीते हफ्ते गुरुवार रात को हमला किया, तब दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशों ने इसकी निंदा की। सऊदी अरब ने ईरान को अपना भाई बताते हुए कहा, ईरान का हमला ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। तुर्की ने भी हमले की निंदा की और निंदा करते हुए कहा कि बस इतना कहना है कि इजराइल पूरे क्षेत्र को युद्ध में धकेलना चाहता है। मध्य पूर्व एक और युद्ध नहीं झेल सकता, ये तुर्की ने कहा। इसी तरह ईरान के पड़ोसी मुस्लिम देश मिस्र, लेबनान, इराक जैसे देशों ने भी इजराइल के हमले की निंदा की, लेकिन इजराइल के खिलाफ कोई खुलकर ईरान के साथ नहीं आया। मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी संघर्ष में कोई बयान जारी नहीं किया। अब खामनेई को खत्म करेंगे हमले के नए तरीके। ईरान ने किया हॉस्पिटल पर अटैक, तो इजराइल का खुला ऐलान हो चुका है। ईरान पर इजराइल हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों से आग्रह किया वे एकजुट होकर ईरान का साथ दे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को ही कहा कि उनका देश दुनिया के मुस्लिम देशों को ईरान के समर्थन में एकजुट करने की कोशिश कर रहा है ताकि शांति कायम रखे। सोचिए, पाकिस्तान भी अब शांति चाह रहा है, जो पाकिस्तान सदैव भारत के कश्मीर पर हमले करता रहता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की, ईरान और इजराइल के बीच तुरंत सीज फायर होना चाहिए, नहीं तो क्षेत्र की बिगड़ती स्थिति न केवल मध्य पूर्व के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए घातक साबित होगी। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान ईरान के लिए समर्थन दिखा रहा है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ एक होने के लिए कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर इजराइल के सबसे बड़े समर्थक और सहयोगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मिले। इससे साफ पता चलता है पाकिस्तान किस हद तक ईरान के साथ खड़ा है। 21 मुस्लिम देशों ने मिलकर ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की। मंगलवार को 21 मुस्लिम देशों ने एक बयान जारी किया, ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की, प्रस्ताव पारित किया। निंदा प्रस्ताव में इन देशों ने मांग की ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले रोके जाएं, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का सम्मान हो और विवादों के निपटान के लिए कूटनीति का रास्ता चुना जाए। बयान जारी करने वाले देशों में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, तुर्की, मिस्र, ओमान, कतर, कुवैत, सूडान, सोमालिया, पाकिस्तान, ब्रुनेई, चांद, बहरीन, जिबूती, लीबिया, अल्जीरिया जैसे देश शामिल है। मुस्लिम देशों ने बयान जारी करके इजराइल के इस हमले की निंदा की है, लेकिन कोई खुलकर ईरान के समर्थन में नहीं आया और कोई खुलकर पाकिस्तान जैसे देश खुलकर इजराइल के विरोध में नहीं बोल सके। एक्सपर्ट का कहना है कि मुस्लिम देश ईरान के साथ होने का दिखावा कर रहे हैं। अगर कुछ देश चाहे तो भी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास उतनी क्षमता नहीं है। मुस्लिम देशों को इस बात का भी डर है, अगर वो ईरान के साथ आते हैं तो अमेरिका और इजराइल से उनकी दुश्मनी हो जाएगी, जो किसी भी तरह से उनके हित में नहीं है। जर्मन ब्रॉडकास्टर DW से बात करते हुए मध्य पूर्व मामलों के जानकार हजूर रहमान कहते हैं, इन देशों में इतना साहस नहीं है, मुस्लिम देशों में इतना साहस नहीं है कि वो सीधे इजराइल को चुनौती दे सके। उनके बयान सुनिए, लेकिन वो कोई कदम नहीं उठाएंगे। भूल जाइए, यह सिर्फ अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश दिखाना चाहते हैं
कि दुनिया में वो भी रहते हैं, इस तरीके के मुद्दे पे वो बोल सकते हैं, लेकिन इजराइल के खिलाफ खुल के नहीं जा सकते। शिया सुन्नी विवाद भी एक बड़ा मसला है कि ईरान के पक्ष में कोई खुल के नहीं बोल रहा है। ईरान एक शिया बाहुल देश है। ईरान एक शिया बाहुल देश है और दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देश सुन्नी मुसलमान है। शिया सुन्नी की लड़ाई आप तो जानते होंगे। ईरान एक शिया बाहुल देश है और दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देश सुन्नी मुसलमान है। शिया सुन्नी मुद्दे को लेकर ही ईरान के सऊदी अरब से ऐतिहासिक दुश्मनी रही है। दोनों देशों ने इसी तरह के विवाद के चलते 2016 में अपने राजनयिक रिश्ते तोड़ लिए थे, लेकिन चीन की मदद से 2023 में दोनों देशों ने सामान्यीकरण समझौता किया था। सऊदी अरब ने भले ही ईरान से दोस्ती कर रही, लेकिन वो पुरानी दुश्मनी अभी तक भूला नहीं है। हजूर रहमान कहते हैं, सऊदी अरब ने भले ही दिखावे की दोस्ती कर ली है, लेकिन वो अपनी दुश्मनी भूल जाएगा, ये सोचना गलत होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की मदद करने वाले मुस्लिम देशों को मिलेगा क्या? उल्टा इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से दुश्मनी को पाल लेना। श्रीलंका गार्डियन के विदेश मामलों के एडिटर ने एक लेख में कहा कि मुस्लिम देशों ने बार बार पश्चिमी देशों के हित में एक दूसरे को धोखा दिया है, जिससे उनका खुद का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि दुनिया के जितने मुस्लिम कंट्री हैं वो ईरान के समर्थन में तो है, लेकिन खुलकर ईरान का समर्थन नहीं कर सकते। उन्हें पता है कि अमेरिका और इजराइल से उनकी दुश्मनी हो जाएगी और कोई भी देश इस समय नहीं चाहता कि अमेरिका और इजराइल जैसे शक्तिशाली देशों से कोई दुश्मनी पाले। नमस्कार, आप लोग बने रहिए हिंदू राष्ट्र 3.0 के साथ, जहां पे राजनीति से लेकर धर्म से लेकर दुनिया की राजनीति की सबसे बड़ी खबरें आप सबके सामने पेश की जाती है। नमस्कार।